अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम एक और मौजू के साथ हाजिर हैं। कोविड वैक्सीन फाइज़र जो कि हुकूमत बरतानिया ने अप्रूव कर दी है आम लोगों के लिए। आज इतवार का दिन है और आने वाली जुमेरात को ये यूके में आम लोगों पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। इस हवाले से लोगों के जहन में बहुत सारे ख़दशात हैं। मिसाल के तौर पर कि क्या हामला ख़वातीन को ये कोविड वैक्सीन की डोज़ लगनी चाहिए, कितनी डोज़ चाहिए होगी। जो कोई बुज़ुर्ग हैं और ऑलरेडी उनको क्रिटिकल इलनेस हैं, उनके लिए क्या ये वैक्सीन फाइज़र महफूज होगी और इसको किस तरह, कैसे, कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से लोगों के ज़हन में ख़दशात हैं और इन सब का सवालों का जवाब मैं आज इस एपिसोड में आपको दूंगा। जी नाज़रीन, कोविड वैक्सीन फाइज़र के हवाले से बात हम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्विकली बता दूं कि हमारा कोविड का जो पॉजिटिव इन्फेक्शन रेट है वो अभी कहां पर है। अभी ताज़ा तरीन जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन की तरफ से, उसमें जो है ये आर रेट जो है, इसका मतलब आसान ज़ुबान में ये होता है कि हर 100 बंदे पर एक बंदा जो है, ये टारगेट है कि इतना हो तो ये इनकी बॉर्डर लाइन है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी आर रेट जो है वो कहाँ पे है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कल के जो है पूरे यूनाइटेड किंगडम में, बिलखुसूस इंग्लैंड में जो है वो आर रेट काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है। मिसाल के तौर पे एक हफ़्ते पहले 105 लोगों में जो है उनमें से एक बंदे को जो है ये इन्फेक्शन रेट जो है कन्फर्म हुआ, लेकिन उससे एक वीक पहले ये 85 लोगों में से एक बंदे को जो है ये कन्फर्म केस है इंग्लैंड में। तो आप देखें 85 से जो है अब ये 105 लोगों में से एक बंदे को हो रहा है, जो ये बताता है कि इन्फेक्शन रेट जो है, पॉजिटिव कन्फर्म केसेस जो हैं वो इंग्लैंड में कम हो रहे हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि इंग्लैंड में लॉकडाउन रहा है और अब हम टीयर सिस्टम में आ गए हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये टीयर सिस्टम जो है आगे और फर्दर रिलैक्स होगा। जिन जिन इलाकों में टीयर 3 लगा हुआ है वो क्लोज टू क्रिसमस जाके जो है वो टीयर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद उसकी एक वजह ये भी है कि आर रेट भी कम हो रहा है। लेकिन हुकूमत बरतानिया के ज़राए के मुताबिक जो है ये बात कंफर्म है कि जो अभी भी ज़्यादा केसेस हैं वो सेकेंडरी स्कूल के बच्चों में अभी भी इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है। ऑल्दो कि ये रेट कम हो रहा है, लेकिन इसमें भी जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की है। तो ये था क्विकली सा जो है वो जायज़ा कि अभी तक जो है कोविड के इन्फेक्शन रेट्स जो है में हम कहाँ हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीन की। तो मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि फाइज़र और ऑक्सफोर्ड की 2 मेडिसिन थी जो कि ट्रायल के लास्ट स्टेज पे थी। फाइज़र को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। ऑक्सफोर्ड वाली मेडिसिन जो है वो ट्रायल एंड टेस्टिंग के लास्ट स्टेज पर है, और उसके बाद उसको हो सकता है कि वो दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में जो है गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर दे। इट ऑल डिपेंड्स कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको टेस्टिंग के अप्रूवल में कितना टाइम लगाती है, वो हुकूमत के दायरा इख्तियार से बाहर की चीज़ है। फाइज़र और ऑक्सफोर्ड का मैंने आपको एक और डिफरेंस बताया था कि फाइज़र को -70 डिग्री पर ही स्टोर किया जा सकता है, और जो ऑक्सफोर्ड मेडिसिन है उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हैं। अब फाइज़र की 8 लाख डोजेज़ जो हैं जो कि जुमेरात से लगना शुरू हो जाएंगी। 8 लाख डोजेज़ का मतलब ये है कि ये 4 लाख मरीज़ों पर, 4 लाख लोगों पर ये डोजेज़ लगेंगी, इसलिए कि हर एक मरीज़ पर, हर एक बंदे पर 2 डोज लगेंगी। तो इसका अमल जुमेरात से शुरू हो जाएगा। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर पहली वैक्सीन कब लगेगी और पहली डोज कब लगेगी और दूसरी डोज कब लगेगी। तो पहली डोज लगने के 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी। तो ये एक ध्यान में रखें कि जब किसी को भी पहली डोज लगेगी उसके बाद उसको 21 दिन का गैप आएगा, 21 दिन के बाद उसको दूसरी डोज के लिए बुलाया जाएगा। ये वैक्सीन कहाँ पे लगेगी, फाइज़र वैक्सीन की डोज आपको कहाँ पे लगेगी। चूँकि इसको मैंने कहा कि -70 डिग्री पर ही स्टोर किया जा सकता है, और जब इसको वहाँ से निकाला जाता है तो इसकी लाइफ 5 डेज़ की होती है। तो इसको अभी तक जो है वो हॉस्पिटल में इसको कंट्रोल करेंगे, हॉस्पिटल से ही ये लगेगी। इसके लिए जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं वो ही इसको मैनेज करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन किन लोगों को लगेगी। तो ये चूँकि 4 लाख लोग जो हैं, ये मतलब यूके की आबादी के हिसाब से तो बहुत कम हैं, ये डोजेस जो हैं तादाद कम है, और ये अभी इनिशियल बैच आएगा तो इसके बाद दूसरा बैच भी आ जाएगा। तो लेकिन 4 लाख लोगों में हुकूमत ने
तय किया है कि ये पहले जो है जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको दी जाएगी, एनएचएस के जो स्टाफ हैं उनको दी जाएगी, उनको दी जाएगी जो केयर होम्स के स्टाफ हैं जो क्रिटिकल इलनेस को या बड़े बुज़ुर्ग पेशेंट्स को डील करते हैं, जिनके लिए वो क्रिटिकल वनरेबल भी हैं। इस लिहाज से एक और बात ये की जाती है कि क्या प्रेग्नेंट ख़वातीन, हामला ख़वातीन, उनके लिए ये दवाई सेफ़ है। तो जो पी फाइज़र ने अपनी ट्रायल एंड टेस्टिंग की, उसमें उन्होंने किसी भी हामला खातून पर इसको टेस्ट नहीं किया, इस दवाई को टेस्ट नहीं किया। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये उनके लिए सेफ़ नहीं है। लेकिन एनएचएस के मुताबिक जो है कि अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं तो आप इसको अवॉइड कर लें। एक और सवाल ये होता है कि अगर पहली वैक्सीन लग जाए और उसके बाद बीच में 21 दिन का गैप है और ख़वातीन जो हैं वो एक्सपेक्ट कर लेती हैं, तो फिर क्या वो दूसरी डोज लगाएं? तो इसका उन्होंने एनएचएस ने जवाब ये दिया है कि नहीं, फिर आप दूसरी का ना लगाएं और वेट करें, और जब पैदाइश हो जाए उसके बाद आप दूसरी को डोज जो है वो लगा सकते हैं। एक और सवाल ये था कि अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, उनको पेस मेकर लगा हुआ है, क्रिटिकल इलनेस है, ऑलरेडी उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, और फिर उसके ऑन टॉप उनको अगर ये वैक्सीन दी जाती है तो क्या ये सेफ़ है? तो इस पे एनएचएस ये कहता है कि ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है कि ये सेफ़ ना हो, और ये इसमें जो शरह है 80% से 90% जो है वो एज 80 और अबव की भी है। तो इसमें कोई ऐसा डाटा नहीं है कि अगर आपको इलनेस होती है तो आपको नहीं लगनी चाहिए। तो ये भी एक इस बात का जवाब है। एक और बात की जाती है कि क्या कोविड वैक्सीन की पहली डोज के बाद क्या आप कोविड से महफूज हो गए हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इस के लिए आपको दोनों ही जो हैं आपको वैक्सीन की डोज लेनी पड़ेंगी, यानी कि पहली डोज के 21 दिन के बाद दूसरी डोज लेनी पड़ेगी। एक और चीज़ वो आजकल मीडिया में काफ़ी मशहूर है, जो कि पता है कि इंग्लैंड के, यूके के लोगों को ख़ास तौर पे ट्रैवलिंग के लिए भी हॉलीडेज़ पे भी जाना होगा। आगे जब ये मार्च अप्रैल के बाद जब ज़्यादातर मार्चेस में लग जाएगी, तो उसके बाद फिर एक समर सीज़न भी आता है जिसमें अक्सर लोग जो यूके के हैं वो ट्रैवलिंग के लिए बाहर जाते हैं। तो कि ये कैसे पता चलेगा कि अथॉरिटीज़ को कि लेट्स से इमिग्रेशन पर, पासपोर्ट कंट्रोल पे कि जी के क्या एक मिसाल के तौर पे कि मुझे ये वैक्सीन लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो इसमें मीडिया में बहुत सारी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, कोविड पासपोर्ट, कोविड आइडेंटिटी कार्ड, कोविड सर्टिफिकेट। मतलब जिसको कोविड की जो है वो वैक्सीन लग चुकी हुई होगी, उसको सम सॉर्ट ऑफ जो है पेपर एविडेंस भी हो या ना हो। इस पे एनएचएस ये कहते हैं कि अभी तक इस पे हुकूमत ने कोई फ़ैसला नहीं किया। हाँ, ये तो ज़रूर है कि वो सारा रिकॉर्ड डिजिटल होगा और उसमें सब जो है वो प्रॉपर ट्रेस किया जाएगा कि वो उनको पहली कब लगी है और जब दूसरी लगनी होगी उसका सारा डाटा मौजूद होगा। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि उस डाटे को तो आपका यूके से बाहर तो एक्सेस नहीं हो सकेगा। तो फिर भी क्या कोई एविडेंस और ऑन पेपर चाहिए होगा, कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इस पे अभी तक जो है हुकूमत बरतानिया ने इस पे कोई फ़ैसला नहीं किया है। एक और जो एक ख़बर मीडिया में और आम लोगों में तासुर पाया जाता है, सवाल उठता है क्या ये वैक्सीन जो है हर बरतानवी शहरी को लगाना ज़रूरी होगी अल्टीमेटली। तो इस पे हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, ये लाजमी नहीं होगी, ये आपकी चॉइस होगी कि अगर आप ये वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एनएचएस के स्टाफ के होल्डर हैं, एनएचएस के स्टाफ हैं या आप केयर होम्स में हैं, तो आपके लिए ये लाजमी होगी। और उसकी वजह ये है कि आप उन लोगों को डील कर रहे हैं जिनके कोविड लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये था एक छोटा सा कैचअप इन रिगार्ड्स टू कोविड वैक्सीन पी फाइज़र। और लेट्स होप कि ऑक्सफोर्ड वाली मेडिसिन भी जल्दी आ जाए और पी फाइज़र का जो अगला बैच है, जो कि अभी पहला बैच में 8 लाख डोज आ रही हैं जो कि 4 लाख लोगों के लिए होंगी, तो अगले बैच का भी होपफुली वो जल्दी आ जाएगा। और इस पे
हुकूमत तो कहती है कि ये हफ़्तों की बात नहीं है, ये घंटों और दिनों की बात है। आज की ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच।